1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मंजूरी दी, लेकिन जेरूसलम को एक इंटरनेशनल शहर के तौर पर मंजूरी दी गई ताकि सर्वधर्म समभाव बना रहे। तब जेरूसलम पर इजराइल का कंट्रोल नहीं था। अब हम आपको मैप की मदद से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे धीरे धीरे फिलिस्तीन गायब होता गया और इजराइल एक मुल्क के तौर पर मजबूत होता गया। इस नक्शे में जो हिस्सा हरे रंग का है वो फिलिस्तीन का है और जो हिस्सा सफ़ेद रंग का है वो इजराइल का है। सबसे पहले साल 1917 का मैप देखिए जिसमें सिर्फ फिलिस्तीन ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद 1947 में जब इजराइल बना तो मैप में ये बदलाव आया। दक्षिणी हिस्से में इजराइल की पोजीशन मजबूत थी और जेरूसलम के साथ ज़्यादातर उत्तरी हिस्से पर फिलिस्तीन का कब्जा था। 1948 में अरब मुल्कों और इजराइल के बीच हुई पहली जंग के बाद फिलिस्तीन के कब्जे वाला इलाका और कम हो गया। हालांकि जेरूसलम के कुछ हिस्सों पर तब भी फिलिस्तीन का कब्जा था। साल 1967 में अरब देशों और इजराइल के बीच 6 दिन की एक और जंग के बाद मिस्र के कुछ हिस्सों पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में एक समझौते के तहत इजराइल ने यह हिस्सा मिस्र को वापस कर दिया। अब ये आज का मैप है जिसमें फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गाज़ा तक सिमट कर रह गया है। अब ऐसा लगता है कि इस जंग के खात्मे पर फिलिस्तीन के हाथ से गाज़ा चला जाएगा और सिर्फ वेस्ट बैंक तक ही फिलिस्तीन सिमट कर रह जाएगा। दूर होते गए।